दोस्तों, इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस की बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ यहाँ सब फेल हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां लोग भगवान के होने ना होने का सवाल उठाते हैं। चलिए देखते हैं। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों, चलिए बताते हैं। 3102 BC में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण जी के पैर पर चला दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। जारा ने श्री कृष्ण जी का देह संस्कार किया, वो भी पूरे रीति रिवाजों के साथ। पर जब भगवान श्री कृष्ण जी की चिता शांत हुई, तब जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को यह समझ नहीं आया था कि यह है क्या, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल लिया। पर दोस्तों, उसे खरीदना तो दूर, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार जारा हार थक कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रादुम, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन विष्णु जी सपने में आकर एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। दोस्तों, राजा उस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा नदी में डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते समय राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना दिखा। बिना देर किए राजा उस लकड़ी के पास तक पहुँचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा, यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। फिर राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन चाहिए और मैं यह चाहता हूँ कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विलम्ब डाले। राजा ने खुशी खुशी यह शर्त मंजूर कर ली। फिर मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाजें भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गयी। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था, उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। और दोस्तों, जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने यह देखा कि वहां पर कोई काश्तकार नहीं था। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी का धड़कता हुआ दिल था। दोस्तों, यह कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, यह हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि इस हार्ट में बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं, जो कि हम लोगों में से किसी को भी नहीं पता। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। यह किया इसलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस, इफ वी टॉक साइंटिफिकली, उस मूर्ति में होता है, वह इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है दैट द वुड गेट्स डिप्लीटेड विद टाइम, और इसीलिए उसे बदलने की जरूरत होती है। पर दोस्तों, इसका बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है। पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है और मंदिर के मेन पंडित की आंखों में पट्टी बांधकर और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकाल कर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में यह सेरेमनी की है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे कि जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी यह सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। और दोस्तों, इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में लगे हुए झंडे की बात बिल्कुल अलग है। यह हमेशा
हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। दोस्तों क्यों और कैसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इस झंडे को रोज बदलना पड़ता है, इसीलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो यह मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। दोस्तों मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए वो प्रसाद बनाया जाता है और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं न कहीं भगवान की कोई न कोई लीला छिपी हुई है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है, पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद न कम पड़ा है न ही व्यर्थ गया है। पर ऐसा इंसानों के लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है। और दोस्तों यह बात यहीं खत्म नहीं होती है। प्रसाद बंटने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रख कर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहते हैं कि सबसे पहले नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर दोस्तों पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकता है और ऐसे ही सबसे नीचे रखे गए बर्तन का प्रसाद सबसे लास्ट में पककर तैयार होता है। और दोस्तों इसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। पर आपको क्या पता है कि 214 फीट के इस मंदिर के डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। जगन्नाथपुरी के मंदिर के डोम की परछाई कभी भी बनती ही नहीं। और दोस्तों हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई। जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स और कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पर ड्रोन, एयरप्लेन्स या कोई भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचाने की या उड़ाने की परमिशन नहीं है। पर दोस्तों पंछियों को तो हम नहीं रोक सकते हैं, उन्हें तो समझाना बहुत मुश्किल है ना। पर अगर हम जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरप्लेन या कोई भी पंछी कभी उड़ता ही नहीं। आपने देखा होगा ना मंदिर के डोम्स पर या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर चिड़िया को बैठे हुए। कभी भी जगन्नाथपुरी मंदिर जाइएगा तो देखिएगा कि जगन्नाथ मंदिर के छत पर या उसके डोम्स पर कोई भी पक्षी बैठा हुआ नहीं दिखेगा। पर कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी यह जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना है। और दोस्तों अगर आपको यह कहानी सुनने और जानने में मजा आ रहा है और ऐसी ही नई नई चीजें और कहानियाँ जानना चाहते हो तो दोस्तों हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आपके लिए ऐसी ही बहुत सी जानकारी लाया करेंगे। आइए दोस्तों फिर से चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की तरफ। सुदर्शन चक्र, यह नाम आपने तो सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी का अस्त्र है, यह अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसका फेसिंग आपकी ही तरफ होगा। भगवान जगन्नाथ जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर दोस्तों इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है, किसी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवा कर भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वह भी जगन्नाथपुरी मंदिर गई थी दर्शन करने के लिए। पर दोस्तों क्योंकि वो फारसी हैं, हिंदू नहीं, और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है, इसीलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। और दोस्तों इसी तरह के बहुत से लोगों को जगन्नाथ मंदिर में एंट्री नहीं दी गई जो हिंदू धर्म के नहीं थे। दोस्तों हमारे धर्म की इतनी सारी बातें हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हम आंखें बंद करके किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। यह सनातन धर्म है और अब हमें धर्म को बचाना है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। यह 9 दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ
जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बालभद्र को रथ पर बैठाल कर यात्रा कराई जाती है। माना जाता है कि यह यात्रा इसलिए निकलती है क्योंकि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं और इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ हर साल एकत्रित होती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर की मिस्ट्री यहाँ खत्म नहीं होती है और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि हर साल भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। और दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।